रेशेदार चिकन शामी कबाब की सबसे परफेक्ट और आसान रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में स्पाइसी चटपटी चटनी बनाएंगे जिसके साथ खाकर ना आपको मज़ा ही आ जाएगा। 400 ग्राम बोनलेस चिकन है, बड़े साइज़ के मैंने पीसेस लिए हैं। साथ ही 1 कप चने की दाल डाल देंगे। 10 अदद हरी मिर्चें हैं, 10 अदद लहसुन के मोटे वाले जवे हैं। साथ ही खड़े मसाले हैं, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, आधी चम्मच साबुत काली मिर्चें हैं, आधी चम्मच लौंग, 5 अदद सूखी लाल वाली मिर्चें ये डाल देंगे। 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच है हल्दी पाउडर। ये पिसे हुए मसाले डाल देंगे। 3 ग्लास डाल देंगे पानी। इसको मिक्स करके चूल्हे पर पकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर देखें पानी इसका पकना शुरू हो गया है। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच को चला देंगे और इसको दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है, बिल्कुल नीचे से आँच स्लो कर देंगे। चिकन दाल अच्छे से गल चुकी है। जो खड़े मसाले डाले थे ना वो निकाल देंगे और यहाँ पर मज़ीद इसको ड्राई कर लेंगे। मैशर की मदद से अब यहाँ पर चिकन को हमने मैश कर लेना है। इससे ना बहुत अच्छे से इसके रेशे बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल ये मिक्सचर ड्राई हो गया है। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद दूसरे बाउल में डाल देंगे। काफ़ी सारा हरा धनिया पुदीना इसमें डाल देंगे और एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे। 1 अदद अंडा डालकर अब इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हमने इसके कबाब बनाने हैं तो हाथों पर हल्का सा पानी या फिर ऑयल लगा लें। कबाब जितना मिक्सचर ले लेंगे, पहले गोल बनाकर फिर इस तरह से टैप करेंगे। फिर इसके किनारों को सेट करके इसका कबाब बना लेंगे। ग्राइंडर जग में इमली का पल्प, हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना डाल देंगे। साथ ही इसमें नमक, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। चटपटी बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी चटनी तैयार है। इसके साथ कबाब खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब कबाब मैंने तमाम तैयार कर लिए हैं। तवे के ऊपर ऑयल डाल देंगे। कबाब के ऊपर इस तरह से अंडा लगा लेंगे और इस तरीके से ऑयल के ऊपर कबाब डालकर इनको हमने कर लेना है फ्राई। 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसको हम साइड पर इस तरह से कर देंगे और बाकी के तमाम कबाब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए रेशेदार बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शामी कबाब तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।